बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। हुमैरा असगर की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो गई है, जिसकी के रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सीटीडी ने इस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए हैं कि पुलिस के जो दावे थे वो तमाम इस वक्त झूठे निकले हैं। पुलिस बार बार हुमैरा असगर के फ्लैट के चक्कर क्यों लगा रही है? तकरीबन 8 से 10 दफा हुमैरा असगर के फ्लैट को बार बार रिपीटेडली चेक किया गया है। इसके पीछे क्या सारा मामला है? हुमैरा ने मोबाइल फोन खरीदा अक्टूबर में और अपना तमाम जो डेटा है वो उस नए मोबाइल फोन में ट्रांसफर किया। ये मोबाइल जो है क्या वाकई ही हुमैरा ने खरीदा था या कि फिर ये मोबाइल किसी और ने खरीदा है? ये आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। सितंबर और अक्टूबर में मोबाइल किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है और कितनी तारीख तक, यानी कि अक्टूबर की कौन सी तारीख तक इस्तेमाल हुआ है, और पुलिस के जो दावे हैं वो कैसे गलत साबित हुए हैं। हुमैरा का एक बैंक अकाउंट मजीद सामने आ गया है, उसमें क्या अमाउंट वगैरह सामने आई है वो भी आपसे शेयर करूंगी। और हुमैरा असगर के फैशन स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद, उनको भी अब शामिल तफ्तीश क्यों किया गया है, क्या उनसे पूछगिछ की जा रही है? नामवर 2 डायरेक्टर हैं जिनके साथ अक्टूबर के महीने में ही कई दफा कॉल्स की गई, बात की गई, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और 5,35,000 रुपए के हवाले से मालिक मकान ने एक नया मामला इस वक्त सामने उठाया है। मालिक मकान ये कौन से पैसे मांग रहा है? हुमैरा तो इस दुनिया में रही नहीं, अब ये पैसे मालिक मकान को कौन देगा और मालिक मकान इस वक्त क्या चाहता है? ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो तरह की जो इस वक्त लोकेशन सामने आ रही है उस पे हम बात करते हैं। सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस और मेडिकल लीगल टीम, इन तमाम लोगों ने हुमैरा असगर के फ्लैट का 2 से 3 दफा गुज़श्ता 4 रोज में दौरा किया है और इस फ्लैट के अंदर एक एक चीज को चेक किया गया है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपसे शेयर किया था कि वाइट पाउडर भी वहां से मिला जो कि मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था, उसको भी फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। इसी तरह हुमैरा असगर के मोबाइल की जो लोकेशन अब सामने आई है, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वालों ने ये डिटेल निकाली है, क्योंकि पहले सीटीडी को मोबाइल भिजवाए गए थे जिसपे कि उन्होंने माजरत कर ली थी कि वो इनका डेटा वगैरह शेयर नहीं कर सकते हैं। चूंकि हुमैरा असगर केस पे अदालत ने भी नोटिस ले रखा है, इसलिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अब जो इसकी लोकेशन निकाल के बताई है उसमें ये डिटेल सामने आई है कि हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स, यानी कि हुमैरा जो अपने 3 मोबाइल यूज कर रही थी, इत्तेहाद कमर्शियल में वाक़िया रहायशी फ्लैट के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। यानी ये जो मोबाइल फोन है इसी बिल्डिंग के अंदर, जहां पे हुमैरा का भी एक फ्लैट है जहां से डेड बॉडी मिली, ये उसी बिल्डिंग में इस्तेमाल किए गए हैं। मगर अब ये मोबाइल फोन हुमैरा इस्तेमाल करती रही है या फिर ये किसी दूसरे ने किए हैं, इसके बारे में तो अब ये मजीद मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को आज तक यही पता नहीं चल सका कि ये जो मौत है ये कैसे वाकया हुई, और इसीलिए बार बार फ्लैट के चक्कर लगाए जा रहे हैं। बेडरूम और दीगर हिस्सों की मुकम्मल तलाशी ली गई है। सफेद पाउडर जो प्यालों में रखा गया था उसके नमूने हासिल किए गए। मोबाइल फोन और टैबलेट की टेक्निकल जांच किए जाने पे ये भी सामने आया है कि हुमैरा के मोबाइल फोन 28 अक्टूबर 2024 के बाद एक ही लोकेशन पर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर का मोबाइल इस्तेमाल होता रहा है और वो इस फ्लैट से बाहर भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 के बाद इसकी लोकेशन एक ही आ रही है, जो कि इत्तेहाद कमर्शियल फ्लैट्स का जो एरिया है, यानी जहां पे ये फ्लैट है। अब वो किस फ्लैट में फोन इस्तेमाल किए जा रहे थे ये अब पुलिस का काम है पता चलाना, लेकिन लोकेशन जो है वो मोबाइल्स की यही आ रही है। 2 मोबाइल फोन और एक टैबलेट की लोकेशन ये इत्तेहाद कमर्शियल में वाक़या बिल्डिंग की आई है। तो अब एक चीज तो क्लियर होगी है कि ये जो फोन है ये 28 अक्टूबर तक इस्तेमाल हुए हैं। तो जो पुलिस का दावा था कि हुमैरा असगर 7 अक्टूबर के रोज
शायद उसकी मौत का दिन था और उसके बाद उसने दोबारा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। तो अब सीटीडी का इस हवाले से ये बताना है, क्योंकि ये जो डेटा है इसके बारे में भी पता चला, एक रसीद भी मिली है। मोबाइल नया खरीदा गया था, ये एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि न्यू खरीदा गया था और ये अक्टूबर के महीने में ही खरीदा गया है। इस मोबाइल के अंदर पुराने मोबाइल से तमाम डेटे को ट्रांसफ़र किया गया है और मुंतकिल करने के बाद जो पुराना मोबाइल है उसमें से तमाम डेटा रिमूव किया गया है। पुराने मोबाइल के फ़ोन में से डेटा रिमूव होने की वजह से उसमें से इसीलिए कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी। 28 अक्टूबर 2024 तक लोकेशन मुख्तलिफ आ रही हैं। सीटीडी के मुताबिक 28 अक्टूबर 2024 तक मुख्तलिफ शहर के इलाकों में इस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस किया गया है, मगर 29 अक्टूबर 2024 के बाद से 8 जुलाई 2025 यानी कि जिस रोज़ वहाँ पे अदालती बेल आता है, पुलिस भी पहुँचती है और डेड बॉडी रिकवर होती है, तो उस दिन तक फिर ये मोबाइल जो हैं ये लोकेशन वहीं की ट्रेस हो रही है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अक्टूबर का महीना था, जैसे कि पुलिस का पहले ये दावा था कि 7 अक्टूबर आखिरी दिन था और उसके बाद हुमैरा जो है उसका कुछ अता पता नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 28 अक्टूबर 2024 तक इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये बाहर भी इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि उस फ्लैट से बाहर भी इनकी मुख्तलिफ जगहों पे लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। तो ये क्या हुमैरा तब जिंदा थी, जो कि वहाँ के लोग भी कहते हैं कि उन्होंने अक्टूबर में देखा था हुमैरा को। इसके अलावा जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से भी पूछगिछ की गई थी, उसकी एक कॉल भी ट्रेस हुई थी जिसपे कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने ये बताया था कि हुमैरा उसके साथ पहले एक मॉल पे गई थी, वहां से उसने कुछ खरीदारी करनी थी और फिर वो एक होटल में गई थी खाना खाने के लिए। तो अब ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो है उसको दोबारा इस सारे मामले में शामिल करने के लिए, यानी उससे पूछगिछ की जाएगी कि दोबारा क्या उसने हुमैरा को वहां से पिक किया था या किसी जगह ड्रॉप किया, क्योंकि ये अब हुमैरा 28 अक्टूबर 2024 तक जिंदा थी, मोबाइल उसके यूज हुए हैं। नया मोबाइल एंड्रॉयड जो खरीदा गया था वो फ़ोन जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हुमैरा ने अपने आईडी कार्ड के ऊपर ये सिम नहीं खरीदी थी, बल्कि किसी और के नाम पे ये सिम खरीदी थी और इसी पे व्हाट्सएप बना हुआ था। इसीलिए शायद जो बाकी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन उसके बाद लास्ट सिम था और फिर दोबारा हुमैरा ने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, तो ये महज मफरूज़े थे कि जी 7 अक्टूबर के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ा-सा हम इस पे ये भी सोच सकते हैं कि हुमैरा असगर की जो आखिरी सोशल मीडिया की पोस्ट है जो कि उन्होंने शेयर की थी, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसी तरह दीगर जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि वो इस्तेमाल कर रही थी, तो 30 सितंबर 2024 को उन्होंने लास्ट अपनी पोस्ट शेयर की थी, लेकिन उसके बाद तो वो जिंदा थी, लोगों से भी यानी कि मिल रही थी, बाहर आ जा रही थी। अक्टूबर के स्टार्ट में उन्होंने एक शूट भी करवाया था जो कि ये उनके फैशन स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद, वो भी बता चुके हैं कि उसके बाद भी उनकी चैट होती रही है 7 अक्टूबर तक। तो इट्स मीन कि वो खुद ही सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट वगैरह नहीं लगा रही थी और फिर जो वो अगस्त 2024 में गई थी, 27 अगस्त की ये बात बताई जाती है कि 27 अगस्त 2024 को एफआईए के ऑफिस भी हुमैरा गई थी और वहां जाके उन्होंने ये कंप्लेन दायर की थी कि उनको एक तो अपनी जान का खतरा है, दूसरा उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, जो मैसेज वो किसी को सेंड कर रही हैं वो कहीं और से मैसेज उन्हीं को दोबारा वापस भेजे जा रहे हैं। यानी कि उनका व्हाट्सएप जो है वो या तो किसी ने स्कैन करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था या जैसे हैक हुआ या जो भी मामला हुआ, लेकिन व्हाट्सएप उनका जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था जिसपे के उन्होंने कंप्लेन भी की थी और एफआईए ने इसके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं लिया, ना ही कोई कार्रवाई की थी। और फिर सेम इन्हीं महीनों में यानी कि सितंबर के स्टार्ट में हुमैरा ने अपनी वालिदा को भी बताया था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी जो सिमें हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं और वो नई सिम खरीदेगी, फिर वो नए नंबर से राब्ता करेगी। अब हुमैरा की वालिदा भी इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि हुमैरा के पास कोई और नंबर था, यानी कि एक नया नंबर था जिससे कि उसने राब्ता किया था, उनका आपस में राब्ता हुआ, उनकी बातचीत भी सितंबर में हुई थी। तो इट्स मीन के हुमैरा तब
सिम वगैरह का इंतजाम कर चुकी थी, और वो सिम वो होगी कि जो इन मोबाइल फोन से हट के कोई नंबर उन्होंने किसी से शायद कह के लिया हो, क्योंकि हुमैरा की भाभी भी ये बता चुकी हैं कि एक रोज हुमैरा ने उनसे कहा था कि मुझे एक मैसेज करें कि जो हुमैरा का आईडी कार्ड है वो मेरे पास है। यानी हुमैरा किसी को ये बताना चाह रही थी कि मेरा आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है। उसके साथ जो भी मसाइल थे, जो भी चीजें थी, उसने कुछ ना कुछ अपनी वालदा को यकीनन बताया होगा। लेकिन अब जाहिर है जो हुमैरा के घर वाले हैं, उनकी वालदा हैं या वालिद या अफराद हैं घर के, वो तो इस टॉपिक पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो अक्टूबर में अब ये नया मोबाइल खरीदा गया है। अब ये जो शॉप है जहां से मोबाइल खरीदा गया है, पुलिस वाले इस शॉप के ऊपर अब जाकर वहां से भी पूछगिछ करेंगे कि वहां पे हुमैरा ने ये मोबाइल खरीदा है। हो सकता है वहां से कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी मिल जाए। और ये एक चीज अब सामने आई है कि 28 अक्टूबर 2024 तक हुमैरा का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है, और ना सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर बल्कि मुख्तलिफ एरियाज जो हैं कराची के, वहां पे ये इस्तेमाल हुआ। उसकी लोकेशन अब ट्रेस होगी है। इसी तरह 4,95,000 रुपये इस वक्त एक और अकाउंट में मौजूद हैं, यानी कि हुमैरा का एक दूसरा अकाउंट भी सामने आ गया है और उसमें 4,95,000 रुपये की रकम मौजूद है। ज्यादातर जो है एटीएम यूज किया गया है और 25 से 50,000 रुपये की मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो हैं वो की गई हैं। फैशन स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद, जो कि पहले दिन से हुमैरा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए बात भी कर रहे हैं कि हुमैरा अक्टूबर में उनसे राब्ते में थी, फिर एकदम वो गायब हो गई। और जैसे ही उन्होंने 5 फरवरी 2025 को एक पोस्ट शेयर की सोशल मीडिया पे कि हुमैरा मिसिंग है, तो फिर उनके जो व्हाट्सएप की डीपी है और लास्ट सीन वो गायब हो जाता है। तो इनको ये इस सारे मामले के ऊपर और जो ये स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहे हैं, पुलिस ने अब इनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। इनसे पूछगिछ की जा रही है। जो बातें दानिश ने मीडिया वगैरह पे नहीं बताई हैं कि क्या उन दिनों बातचीत हो रही थी, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि वो हुमैरा से मिले थे, 2 अक्टूबर को शूट हुआ था और फिर उनको ऐसा लगा था कि हुमैरा परेशान है। तो अब पुलिस इनसे ये कुछ मालूमात ले रही है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जो दानिश ने ऑन रिकॉर्ड या मीडिया पे ना आके बताई हों, वो पुलिस से शेयर की जाएं। तो इसलिए इनको भी अब शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। और नामवर डायरेक्टर हैं, उनको भी हुमैरा असगर की जो उनकी चूंकि कॉल ट्रेस हुई हैं, तो उनको भी इस सिलसिले में बुलाया गया है। पहले भी 2 से 3 डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, उनसे पूछगिछ की गई है, लेकिन तो वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उनका सिर्फ यही कहना है कि हुमैरा तो हमसे सिर्फ काम मांगती थी, काम की गर्ज से फोन करती थी। 5,35,000 रुपये इस वक्त जो मालिक मकान है, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये मेरा किराया बनता है जो कि मुझे अदा नहीं किया गया है। तो ये किराया अब मालिक मकान को कौन अदा करने वाला है या कौन करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हुमैरा तो इस दुनिया में है नहीं। और हुमैरा को तबई मौत बनाने की कोशिश जरूर उसकी की गई है, लेकिन उसको एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत मर्डर किया गया है, जिसके लिए एक दरख्वास्त अदालत के अंदर भी दायर की गई। पहले भी एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी, अब एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। आज उसकी समाअत हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाकये पर मुकामी अदालत में वकील की जानिब से अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवाई गई है। हुमैरा असगर की लाश मिलने पर शाहजेब सुहेल एडवोकेट हैं, उन्होंने अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें एसएसपी साउथ और एसएचओ गिजरी को फरीक बनाया गया है। पुलिस ने मामले पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है, यानी पुलिस ने अब तक जितनी भी रिपोर्ट अपनी तरफ से मुकम्मल की थी, वो आज अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें पुलिस का ये भी मौक़िफ़ है कि हुमैरा के घर वालों से हमारा राब्ता है, हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाना है तो वो करवा सकते हैं, लेकिन हुमैरा के घर वाले कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने को तैयार नहीं हैं। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि हुमैरा के घर वाले ये मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करवाना चाहते कि कातिल ना पकड़ा जाए, और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो फिर वो खुद भी इस मामले में बहुत मशकूक हो रहे हैं। तो अदालत के अंदर जज साहब ने पुलिस को ये हिदायत की है कि हुमैरा के घर वालों से दोबारा राब्ता करें, उनसे पूछें अगर वो मुकदमा कत्ल का दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसका मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी
پھر انویسٹیگیشن کی جائے۔ 16 اگست کا دن اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اس حوالے سے جج صاحب نے تمام اس کیس کے متعلق جو بھی آج تک رپورٹ تیار کی گئی، جو بھی نمونے حاصل کیے گئے، ان کی رپورٹس آئی ہیں، یعنی فرانزک کی رپورٹس اور اسی طرح جو دیگر رپورٹس ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 16 اگست کو اب جمع کروائی جائیں گی، کیونکہ پولیس کا یہی موقف تھا کہ اداکارہ کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے جس میں پروپر ریزلٹ سامنے نہیں آ سکا۔ حتمی فرینزک رپورٹ آنے کے بعد ہم مزید اس پہ کاروائی کریں گے۔ حمیرہ اصغر کے گھر والے اگر مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتے ہیں تو تفتیشی افسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم خود مقدمہ درج کر لیں گے اگر ثبوت ملے، یعنی پولیس کو ابھی ثبوت نہیں مل رہے، اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے، پاؤڈر مل رہا ہے، اور اسی طرح حمیرہ اصغر کا موبائل جو ہے اب تو وہ 28 اکتوبر تک استعمال ہوا ہے، جس کی جو اس وقت سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ اس کی لوکیشن بھی مختلف جگہوں کی آ رہی ہے۔ اٹس مین کہ حمیرہ زندہ تھی، اس نے نیا موبائل لیا تھا، وہ استعمال بھی کر رہی تھی۔ تو پھر پولیس نے 7 اکتوبر کے حوالے سے جو ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فرضی رپورٹ ہے، اور اسی طرح جو دیگر رپورٹس بنائی گئی ہیں ان میں بھی کوئی ایسی چیز کا سامنے نہ آنا، یہ اس طرف اشارہ جاتا ہے کہ با اثر افراد اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں، اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے شاید پولیس پہ بھی دباؤ ہو، لیکن دوسری طرف چونکہ 2 مختلف شہری ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروانے کے لیے عدالت کے اندر درخواستیں بھی دائر کی ہیں، جس کی وجہ سے جج صاحب پولیس سے رپورٹ بھی منگوا چکے ہیں، جو اس کی فائنل حتمی رپورٹ چھپائی گئی تھی پوسٹ مارٹم کی، وہ بھی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ تو اب 16 اگست کا دن کافی امپورٹنس کا حامل ہوگا، تب تک مزید شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ بار بار وہاں پہ جایا جا رہا ہے، جس میں کہ سی ٹی ڈی، ایم ایل او اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو کہ ٹیموں کی صورت میں آتے ہیں اور کئی گھنٹے حمیرہ کے فلیٹ میں گزارتے ہیں۔ 3 سے 4 گھنٹے گزشتہ روز بھی گزارے گئے اور ایک چیز وہاں سے چیک کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شواہد مل جائیں، کچھ ایسے ثبوت ہاتھ لگ جائیں۔ پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ ہر زاویے پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حمیرہ کی ڈیتھ کب ہوئی، یہ پولیس کو بھی ابھی پتہ نہیں۔ وہ محض ایک 7 اکتوبر کا دن فرضی بنا کے کہہ دیا، اور اب یہ جو 28 اکتوبر تک موبائل استعمال ہوئے ہیں اور لوکیشن بھی ڈیفرنٹ آ رہی ہے، تو یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب سا ٹرن ہے اس کیس میں، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ قسم کا کیس ہے۔ پری پلانڈ طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے کہ کچھ بھی ایسے شواہد نہ بچیں کہ جس سے جو اصل ملزم ہے وہ کسی طریقے سے شکنجے میں نہ آئے۔ تو قانون کا شکنجہ ملزم پہ تنگ ہونا چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حمیرہ کو انصاف ملے، اور اس کے لیے جو اس وقت سی ٹی ڈی کی رپورٹ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پہلے جو ڈیٹس بتائی جا رہی تھی ان ڈیٹس میں حمیرہ کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔